कल के डेट में हमने एक वीडियो पोस्ट किया था सीएससी डाक मित्र सर्विस के बारे में। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सीएससी डाक मित्र सर्विस के बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी। यह सर्विस क्या है, कौन कौन से सीएससी वैली इस सर्विस में काम कर सकते हैं, कितना कमीशन स्ट्रक्चर है, इन सभी के बारे में हमने डिटेल्स में इस वीडियो में बात किया हुआ था। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने कोई भी वीएलई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, साथ ही साथ कोई भी पार्सल बुकिंग नहीं किया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीएससी डाक मित्र सर्विस में काम कैसे आप लोग कर सकते हो, वीएलई रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, साथ ही साथ कोई भी पार्सल बुकिंग कैसे कर सकते हो। पार्सल का ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद क्या सीएससी वीएलई को उस पार्सल को अपने पोस्ट ऑफिस में सेंड करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, या फिर डाकिया आएंगे सीएससी सेंटर में और वहां से पार्सल को कलेक्ट किया जाएगा। इन सभी के बारे में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में पता चल जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सर्विस का नया लिंक को सीएससी पोर्टल में तो ऐड नहीं किया गया है, लेकिन इसका नया लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो dakmitra.csccloud.in, ये इस सर्विस की नई वेबसाइट है। अब इसी वेबसाइट में इस सर्विस को आप लोग यूज कर सकते हो। अगर आप एक सीएससी वैली हो तो आप लोगों को सबसे पहले अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए यहाँ पर आप लोग सीएससी वैली वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे और कंटिन्यू विथ कनेक्ट पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे सीएससी आईडी से सारा ही डिटेल्स को फेच कर लिया गया है। जैसे कि हमारा नेम यहाँ पर शो करेगा, हमारा सीएससी आईडी भी यहाँ पर शो करेगा, लेकिन यहाँ पर पिन कोड और फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारा पिन कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल रहेगा। अगर आप लोगों का पिन कोड यहाँ पे गलत फिल किया गया है तो आप लोग यहाँ पे अपने पिन कोड को फिल कर सकते हो। पिन कोड को फिल करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस का सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जितने भी पोस्ट ऑफिस का लिस्ट आया हुआ है ये सभी पोस्ट ऑफिस की ब्रांच ऑफिसेस हैं। तो जो भी पोस्ट ऑफिस हमारे नजदीक में है उस पोस्ट ऑफिस का सिलेक्शन हम लोग यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा फैसिलिटी कोड ऑटोमेटिकली ही फिल हो जाएगा। हमें यहाँ पर सिंपली प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारा वीएलई रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए फिर से आप लोगों को dakmitra.csccloud.in वाली वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को फिर से सीएससी वैली का सिलेक्शन कर लेना है और कंटिन्यू विथ कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और इस प्रकार का डैशबोर्ड आप लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोगों का प्रोफाइल का सेक्शन रहेगा, जिसमें आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को लॉग आउट का बटन मिल जाएगा, साथ ही साथ वीएलई प्रोफाइल का बटन मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो यहाँ से अपना प्रोफाइल को चेक कर सकते हो। अभी हमारे डैशबोर्ड में टोटल बुकिंग, टुडेज बुकिंग और टोटल अमाउंट ये सभी 0 हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई भी पार्सल बुकिंग नहीं किया है या फिर कोई भी स्पीड पोस्ट नहीं किया है। तो कैसे एक सीएससी वैली स्पीड पोस्ट या फिर पार्सल का बुकिंग कर सकता है, इसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप लोगों को डैशबोर्ड वाले सेक्शन में ही आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को बुकिंग का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप लोगों को बुकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, बुकिंग डिटेल्स फॉर्म। टाइप ऑफ सर्विस में आप लोगों को डोमेस्टिक ही सेलेक्ट करना होगा। इंडिया के बाहर आप लोग कोई भी पार्सल या फिर स्पीड पोस्ट नहीं कर सकते। तो ज्यादातर लोग इंडिया के अंदर ही अपने पार्सल को सेंड करते हैं या फिर स्पीड पोस्ट करते हैं। तो यह सर्विस काफी काम आने वाली है। आप लोगों को सिंपली यहाँ पे डोमेस्टिक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सेंड फ्रॉम का सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को सेंडर का डिटेल्स फिल करना है। यानी कि आपके सीएससी सेंटर में जो भी कस्टमर विजिट करेंगे उसी कस्टमर का डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होगा। या अगर आप खुद ही अपने किसी पार्सल को सेंड करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे अपने नाम को फिल करोगे, अपना पिन कोड यहाँ पर फिल कर दोगे। पिन कोड फिल कर देने के बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को सेंडर का मोबाइल नंबर फिल करना है और जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जनरेट पर क्लिक कर देने के बाद सेंडर के मोबाइल में ओटीपी को सेंड किया जाता है, तो उस ओटीपी को यहाँ पर आप लोग फिल करोगे और वैलिडेट पर क्लिक करोगे। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो हमारा ओटीपी सही से वैलिडेट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे सिंपली सेंडर का ईमेल आईडी फिल करना है। वैसे ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को सेंडर का फुल एड्रेस फिल कर देना होगा। उसके बाद आप लोगों को रिसीवर का डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होगा, जैसे कि रिसीवर का नेम, आप लोग किसको पार्सल सेंड कर रहे हो उसका डिटेल्स यहाँ पर फिल करोगे। सबसे पहले रिसीवर का नेम यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग पिन कोड फिल कर दोगे, जिस भी पिन कोड में आप लोग इस पार्सल को सेंड करना चाहते हो। पिन कोड को फिल करने के बाद फिर से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली ही सेलेक्ट हो जाता है। आप लोगों को सिंपली यहाँ पे रिसीवर का मोबाइल नंबर फिल कर देना है, जिसे भी आप लोग पार्सल सेंड करोगे उसका फोन नंबर यहाँ पे फिल करोगे और उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आर्टिकल का डिटेल्स अब आप लोगों को फिल करना होगा कि किस प्रकार का कुरियर होने वाला है, किस प्रकार का पार्सल होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को सर्विस का सिलेक्शन करना होगा। सर्विस के सेक्शन में आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोगों को स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पार्सल का ऑप्शन मिलने वाला है।
अगर आप स्पीड पोस्ट करते हो तो आप लोगों को थोड़ी सी ज्यादा चार्जेस लग सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग रजिस्टर्ड पार्सल करते हो तो आप लोगों को स्पीड पोस्ट से थोड़ी सी कम चार्जेस लगेंगे। लेकिन स्पीड पोस्ट का फायदा ये होता है कि आप लोगों का जो भी पार्सल रहता है वो थोड़ी सी ज्यादा जल्दी पहुंच जाती है। तो आप लोगों को कितना चार्जेस देना है उसके हिसाब से आप लोग आर्टिकल का डिटेल्स को सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं स्पीड पोस्ट का सिलेक्शन कर लेता हूं। आप लोगों को मैं यहाँ पे चार्जेस का डिफरेंट भी बताऊंगा। आर्टिकल का डिटेल्स फिल करने के बाद आप लोगों को सामान का भी डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे कि कितना इसका वेट है, कितना लेंथ है, कितना विड्थ है, कितना हाइट है, इन सभी का डिटेल्स आप लोगों को फिल करना होगा। वैसे यहाँ पर सिर्फ वेट जरूरी रहता है, आप लोगों को लेंथ और विड्थ मायने नहीं रखता है। आप लोगों को सिंपली यहाँ पे वजन कितना है इस सामान का वो वजन यहाँ पर फिल कर देना होगा। मान लीजिए अगर आप लोग कोई भी कुरियर 1 kg का करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे 1000 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ग्राम्स का ही इनपुट लगने वाला है। कैलकुलेट टैरिफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कितना अमाउंट हमारा लगने वाला है और 1 kg के सामान को भेजने के लिए कितना स्पीड पोस्ट में चार्जेस लगने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोगों ने जो लोकेशन को सेलेक्ट किया है उस लोकेशन के हिसाब से अगर हम लोग 1 kg का कोई भी सामान सेंड करते हैं स्पीड पोस्ट के द्वारा तो हमारा 106 रुपए चार्ज बनता है। लेकिन इसी पार्सल को अगर हम लोग यहाँ पे स्पीड पोस्ट नहीं करते हैं, रजिस्टर्ड पार्सल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और कैलकुलेट टैरिफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो कैलकुलेट टैरिफ पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा टोटल अमाउंट 52 रुपीज लगने वाला है। यानी कि स्पीड पोस्ट से लगभग आधे दाम में हमारा रजिस्टर्ड पार्सल सेंड किया जा रहा है। कोई भी लेटर या फिर चिट्ठी हमें सेंड करना हो 1 kg का और इस लेंथ और इस विड्थ का, तो दोस्तों हमें मात्र 52 रुपीज लगने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का चार्जेस लगने वाला है। आप लोगों को इसमें भी कमीशन मिलने वाला है। कमीशन का डिटेल्स मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अब पार्सल को रजिस्टर करने के लिए आप लोगों को पे का बटन यहाँ पर मिल जाता है। आप लोगों के CSC वॉलेट से 52 रुपीज का पेमेंट कट होने वाला है अगर आप इस पार्सल को बुक कर लेते हो। चलिए हम लोग पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके CSC वॉलेट से पेमेंट करना होगा। CSC वॉलेट से पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना पासवर्ड यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करोगे, वैलेट पिन को फिल करोगे और पे पर क्लिक कर दोगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कमीशन का पता चलने वाला है। आप लोगों को डायरेक्टली कमीशन यहीं पर दिख जाएगा, जैसे कि सेल अमाउंट 52 रुपीज का था, लेकिन हमारे CSC वॉलेट से मात्र 46 रुपीज कट होने वाले हैं, तो बाकी 6 रुपीज हमारा कमीशन रहेगा। अब जैसे यहाँ पर आप लोग पेमेंट सक्सेसफुली कर लेते हो आप लोगों को एक रिसिप्ट भी मिल जाता है। चलिए मैं आप लोगों को रिसिप्ट दिखा देता हूँ। इस प्रकार से रिसिप्ट मिलने वाला है, साथ ही साथ कस्टमर के लिए भी एक रिसिप्ट निकलने वाला है। तो आप लोगों के CSC सेंटर में जो भी कस्टमर विजिट करेंगे उस कस्टमर को भी एक रिसिप्ट दे देना है। तो पार्सल बुक होने के बाद यह डिटेल्स डैशबोर्ड में भी अपडेट हो जाती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने टोटल एक बुकिंग किया हुआ है और 52 रुपीज का किया हुआ है। इसका डिटेल्स आप लोग बुकिंग वाले ऑप्शन में भी देख सकते हो। जैसे कि हम लोग बुकिंग्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता है बुकिंग हिस्ट्री का। हम लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोगों का जो बुकिंग है वो फेल्ड हो चुका है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने पेमेंट सक्सेसफुली तरीके से नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले आप लोगों को पेमेंट करना होता है अपनी CSC वॉलेट से, उसके बाद आपका बुकिंग भी सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सबमिशन स्टेटस का। सबमिशन स्टेटस का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास जो पार्सल मिला है वो पार्सल आप लोगों ने अपने पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया है, सबमिट कर दिया है। तो इस ऑप्शन से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आप लोगों के पास जो भी पार्सल आएंगे उस पार्सल को आपको पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा। लेकिन अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि CSC वैली को कस्टमर से कुरियर लेने के बाद पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि पार्सल को बुक करने के बाद क्या CSC वैली को जमा करना पड़ेगा पार्सल को, या फिर डाकिया आएंगे पोस्ट ऑफिस से इस पार्सल को लेने के लिए। जैसे ही इस सर्विस के बारे में कोई भी अपडेट हमें मिल जाती है, इसका अपडेट मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, साथ ही साथ अपने ट्विटर हैंडल में भी दे दूंगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी 6000 से ज्यादा मेंबर्स जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर कोई भी आर्टिकल आईडी नहीं दिख रहा होगा। आर्टिकल आईडी तभी जनरेट होता है जब आप लोगों का पेमेंट सक्सेस होता है। अगर आपका पेमेंट फेल हो चुका है तो आप लोगों का आर्टिकल आईडी नहीं आएगा और आप लोग अपना स्टेटस भी ट्रैक नहीं कर सकते हो। मेरे केस में तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है, लेकिन अगर आप लोगों का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो आप लोगों को इस स्टेटस को ट्रैक करने के लिए सिंपली यहाँ पर ट्रैकिंग वाले सेक्शन पर आ जाना होगा और यहाँ पर आप लोगों को सिंपली अपना आर्टिकल आईडी फिल करना होगा और ट्रैक वाले बटन पर क्लिक करना होगा। यह सर्विस मेरे हिसाब से CSC वैली के लिए काफी अच्छा सर्विस है, क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर इस सर्विस का यूज नहीं भी करता है तो अगर आप एक CSC वैली हो तो आप इस सर्विस का यूज जरूर करने वाले हो। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि पैन कार्ड की सर्विस में आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं।
तो डॉक्यूमेंट्स को आप लोग स्पीड पोस्ट कर सकते हो इंडिया पोस्ट की तरफ से। आप लोगों के पोर्टल में अब इस सर्विस को भी लाइव कर दिया गया है। तो आप लोग अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं पैन कार्ड के, वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स को अब इसी सर्विस की मदद से कुरियर कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय दोस्तों।